जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, हम जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे लघुत्तम समापवर्त के बारे में, जो कि बताए थे, और उसमें जो कि बता दिए थे कितने प्रकार की विधि से लगता है लघुत्तम समापवर्त। तो उसके बारे में जो कि मैं आप लोगों को बता दिया था। अब इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को महत्तम समापवर्त के बारे में, महत्तम समापवर्तक के बारे में, जो कि आप लोग को मैं बताएंगे इसमें। तो इसमें भी जो कि 3 विधि होती है, 3 प्रकार से महत्तम समापवर्त जो कि निकाला जाता है 3 प्रकार से। तो आप लोग को मैं इसको पारा पारी इसको तीनों को बताऊंगा अच्छे तरह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसका पहला नियम है गुणखंड विधि। इसका पहला नियम दिया है गुणखंड विधि से। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल में लिख कर इसको देखते हैं। गुणखंड विधि से इसको हम लगाते हैं। देखिए, अगर पूछ दिया कि सवाल पे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया 16, 24 का महत्तम समापवर्तक निकालें। महत्तम समापवर्तक निकालें। ठीक है, निकालें। अब इसको देखिए, ये पूछ दिया 16 और 24 का महत्तम समापवर्त्य निकालें। तो इसको हम लगाएंगे इन तीनों विधियों को, इन तीनों विधियों का नियम लागू करेंगे इस सवाल पे, और तीनों विधियों को समझाएंगे इसमें क्या है, किस प्रकार से लगता है ये विधि, किस प्रकार से लगती है भागफल विधि से, किस प्रकार से अपवर्तक विधि से, किस के आधार पर कैसे लगता है। तो इन तीनों विधियों को मैं बताऊंगा, तो वीडियो को इन तक देखिएगा जरूर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तब पहला विधि है गुणखंड विधि से। अब गुणखंड विधि से तो हम लोग 16 और 24 का गुणखंड विधि से निकालेंगे। तो देखिए, गुणखंड विधि से निकालते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे इस तरह 16 लिख देंगे, इसको हम काटेंगे पहले, ठीक है, पारा पारी। तो इसको काटते हैं 2 से, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक में 2, एक कट गया, ठीक। तो इसको निकल के आया कितना, यानी 16 है ना, 16 का निकल के आया 1 2 3 4, 4 निकल के आया। तो 1 4 2 1 नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 है, 4 गुणा लिख लिए, ठीक। अब इसी प्रकार 24 का भी निकालेंगे। 24 का भी निकालेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। 24 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 24 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 का निकालें, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो ये 12 से कट गया, फिर 6 बार में कट गया 2 से, फिर 3 बार में कटेगा, और फिर 3 से कट गया, 1 बार में कट गया। तो 24 का कितना हुआ वो 1 2 3, यानी को 2 3 गो 2, तो 3 गो 2 लिख दिया, और का 1 3 है, 3 है। इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखिए, अब सवाल यहाँ से आप एकदम अच्छे से समझिएगा। गुणखंड हो गया, इसका गुणखंड कर लिए। अब इसमें देखिए, ये दिख रहा है 16 और 24 का गुणखंड विधि से मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए, इसमें जो संख्या मिलेगी उसी संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है। जो संख्या इसमें मिलेगी वही संख्या, जो सेम रहेगी उसी संख्या को लिखेंगे, बाकी किसी संख्या को नहीं लेंगे। तो इसमें देखिए 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2, फिर गुणा कर लेंगे, फिर ये भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर ये भी 2 मिल रहा है, गुणा करके 2 मिलेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए, 3 होगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, ठीक है। मौसा निकल के कितना आया हो, मौसा निकल के कितना आया गुणखंड विधि से 8 आया। इतना समझ में आया गुणखंड विधि से समझ में आया, मौसा कितना आ गया, 8 आया, ठीक है। समझ में आया है, समझ में आया। इसको भी विखंडित किया है, इसको यहाँ पे काटे हैं 2 से,
इतना आया है तो 4 आया है तो 4 बार 2 लिखे हैं गुणा करके। ठीक, अब यहाँ पे 24 का भी किए हैं इस तरह। लसन निकाल लेते हैं, अभी कितने बार में कटा है, ये भी कटा है इस तरह। तो 1 2 3 बार 2 लिखे हैं और 3 1 लिखे हैं, गुणा करके लिख लिए हैं। अब इतना हो गया। इतना करने के बाद दोनों संख्या में जो संख्याएं मिलेगी उसी संख्याओं को लिखेंगे और लिखने के बाद उसको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या 16 और 24 का मौसा हो जाएगा। मौसा किससे हो जाएगा, गुणनखंड विधि से मौसा निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखते हैं। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाला अगला वीडियो जो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे भाग विधि से। अब हम देखेंगे किससे, भाग विधि से। तो भाग विधि से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखेंगे 16 और 24 का जो कि भाग विधि से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको देखिए, ये तो समझ में आ गया है वाला पहला नियम समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, मौसा समापवर्तक। देखिए दूसरा भाग विधि से। तो ये कितना है, 16 है हो। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये कि बहुत टेढ़ा दिख रहा है हमको। अब देखिए समझेगा तो समझ में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 16 लिख लिए, 16 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 24। अब इसको भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, जाए कितने बार में, 16 का में 16, एक बार में भाग जाएगा। अब लोग लड़कों की तरह भाग देंगे, छोटे बच्चे की तरह। ठीक है, अब देखिए तो कितना जाएगा, 16 का में 16, एक बार में भाग गया। अब ठीक है, अब इसको घटाएंगे, कितना हो गया हो, 18 नहीं 18 का 8 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 4 24 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 8 हो गया। अभी 8 का भाग फिर इसमें देना है 16 में। किस में देंगे, 8 का भाग किस में देंगे, 16 में। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, 8 का भाग किस में देंगे, 16 में। तो यहाँ 16 लिखेंगे, किस में, 16 लिखेंगे। अब 8 से काटेंगे, 16 कितने बार में कटेगा, तो इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा वो, 8 दूना के 16। तो ये कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो आपका आंसर निकल के कितना आया हो, 8 आया। 8 से कट गया तो 8 आया। तो आप लोग भागफल विधि से समझ में आया कि 8 किस तरह आया। भागफल विधि से समझ में आया, मौसा का भागफल विधि से निकल के आया 8। समझ में आया। आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए और समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो मत करिए। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आगे इसको समझेंगे, इसको समझेंगे नीचे अपवर्तक के आधार पर। अपवर्तक के आधार पर समझेंगे, महत्तम समापवर्त्य समझेंगे। ठीक है, उसको लिख लीजिए। तीसरा विधि, दूसरा विधि समझ में आया, पहला विधि समझ में आ गया। अब समझेंगे हम लोग तीसरा विधि। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए आगे हम समझेंगे अपवर्त के आधार पर, अब समझेंगे। ठीक है, तीसरा विधि। तो अब देखिए यहाँ पे 16 लिखा है और 14 लिखा है। अब इसको ये वाला विधि समझेंगे, अपवर्तक के आधार पर। अपवर्तक के आधार पर इसको बोलते हैं समापवर्तक। देखिए अब तीसरा विधि है उसका, यानी 16 लिख लिए। यहाँ क्या लिख लिए, 16। अब 16 लिख लिए। अब 16 का हम लोग क्या करेंगे कि 16 का कि जो संख्याओं का गुणा होता है कितने बार में 16 आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1 का गुणा कितने में करेंगे, 16 में, तो हो जाएगा 16 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा करिए 8 में, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। ठीक, 8 दूना के 16। और फिर 4 का गुणा करिए हो 4 में, तो हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितनी संख्या आई, यानी गुणा करने पर, यानी जितनी संख्या सीरियल वाइज है सब संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, इसको 1 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, और 8 को भी लिखेंगे, 4 को भी लिखेंगे, और 16 को भी लिखेंगे। ठीक है, तो उतना आ गया समझ में। अब नीचे वाली संख्याओं को अब 24 का निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लिख लेते हैं इसका नियम। अब देखिए यहाँ कितना, 1 से आया 16,
अभी यहाँ पे कामा करके यहाँ पे 1 से लिखेंगे, कामा 2 लिखेंगे और कामा 4 लिखेंगे, फिर कामा करके 8 लिखेंगे, फिर कामा करके 16 लिखेंगे। इस संख्या निकाल लिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे इतनी संख्याओं से तो 16 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये संख्या आ जाएगा। अब इसी तरह हम करेंगे किसका, 24 का। इसी प्रकार 24 का भी निकालेंगे। तो आइए हम अब 24 का जो कि निकालते हैं, ठीक है। तो ये 24 का निकालते हैं। अब देखिए इधर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। 24 का यहाँ पे थोड़ा जगह है, यहाँ पे करते हैं 24 का, ठीक है। इसमें करते हैं खाना में। यहाँ पे लिख लिए हम लोग 24 लिख लिए। अब 24 का देखिए, 24 का एक तो 1 से कट गया 24, 1 से कटेगा, फिर 2 गुणे 12, 1 से 24 हो गया, फिर 12 से भी 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर 3 गुणे 8 अतिरिक्त 24, ये 20 में भी 24 हो जाएगा। और आगे और कोई संख्या है अतिरिक्त 24, फिर 4 से फिर 4 का भी हो जाएगा। 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 का गुणा किस में करेंगे, 6 में। तो ये कितना हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इतनी संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिए इसको हम लिस्ट में से निकालेंगे कौन कौन संख्या से जो कि 24 कट जाता है, ठीक है। तो वाला संख्याओं से 24 को निकाल, इसमें संख्या जो कि 24 को निकालते हैं। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, 24 यहाँ पे लिख लें। 24 1 हो गया, कामा 2 हो गया, कामा 3 हो गया, कामा 4 हो गया, कामा करके 8 हो गया, कामा करके 6 हो गया, कामा करके यहाँ पे 6 लिखते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ पे 8 हो गया और 12 हो गया और फिर कितना हो गया, 24 हो गया। इतना हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 24, यानी इतनी संख्याओं से जो कि कट जाएगा, यानी विखंडित हो गया पूरा। देख लिए, तब इसी को हम क्या बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसमें से किस तरह तीसरी विधि को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये संख्या 16 बराबर रहा है ना, इतना 16 बराबर में आया है ना, 16 से संख्या कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो इसको लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर लिख देंगे 1 2 और 4 8 और कितना है 16, इतना हो गया। और 24 बराबर कितना है, 24 बराबर कितनी संख्याएं आए, तो 24 बराबर में लिख लेंगे। यहाँ 24 लिख देंगे, आजकल लिख देंगे। कितना आया है 1 2 और कितना 3 और 4 6 8 12 और 24, इतनी संख्या आ गई। अब देखिए यहाँ पे सवाल किस तरह मोड़ लेता है। अब इतना हम लोग लिख लिए, यानी इतनी संख्या से गुणा किया, इसमें छाटे हैं निकाले हैं, यानी सभी संख्या इतना गुणा हो जाएगा तो 24 आएगा। अब देखिए ये दोनों संख्या में से वही संख्या लेंगे जो संख्या दोनों में मिल रही है, जो संख्या दोनों में मिलेगी वही संख्या को लिखेंगे, ठीक है। जो संख्या देख रहे हो किस कौन कौन संख्या मिलेगी, देखिए तो यहाँ पे ये संख्या इसमें से निकाले, दोनों में जो संख्या मिलेगी वही निकालेंगे। निकालने के बाद जो संख्या बड़ी होगी उसी संख्या को हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक कहेंगे, इसका अपवर्तक के आधार से, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है तो 4 लिखेंगे। और कोई संख्या मिल रहा है 8 मिल रहा है तो 8 लिखेंगे। तो इसमें देख लीजिए 16 और 24 का अपवर्त कितना हो गया हो, 24 का अपवर्त कितना हो गया, यानी दोनों में से अपवर्त इतना निकल के आया। दोनों को छाटे हैं तो जो सेम मिला है उसमें निकल के आया इतना 1 2 4 8, ये दोनों में मिलकर आया। बताए जो सेम रहेगा उसी को लेंगे, ठीक है। और कोई संख्या नहीं है तो इसमें बड़ी संख्या सबसे कौन है, 8 है। तो इसका लौसा निकल कर कितना आया हो, 8 आ जाएगा। 8 लौसा निकल के आ जाएगा, किससे, अपवर्त के आधार पर निकल के आ गया, ठीक है 8।
ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये तीनों विधि है म स समापवर्तक का। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।